हम विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित दोबारा कहीं 2013 जैसी आपदा ना आ जाए यहाँ पे। जिस प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है, जिस प्रकार की हेरे फेरी हो रही है, जिस प्रकार की दुकानदारी सरकार की चल रही है, ठेकेदारी चल रही है, ये तो जो है बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं। कार्य की बात जहाँ तक है, निर्माण कार्य तो सरकार ने अरबों और खरबों में कर दिया है, लेकिन जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, व्यवस्थाओं के नाम पे सिफर है, सिर्फ जीरो है। केदारनाथ आपदा के बाद से लगातार केदारनाथ धाम में पूरे निर्माण कार्य चल रहे हैं, पर लेकिन ये कार्य तीर्थ पुरोहितों को बिना विश्वास में लेके जा रहे हैं। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों में खासा आक्रोश बना रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस धारणा से केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य किए जाते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के तीन प्रोजेक्ट की तरह वह कार्य नहीं हो रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के सामने 3 से 4 मंजिला भवनों का निर्माण कर दिया गया है। ऐसे में जो मंदिर की भव्यता है वो खत्म हो गई है। आइए इनसे जानते हैं कि निर्माण कार्यों में क्यों आखिर ऐसे किया जा रहा है, क्यों इनसे मसला नहीं जा रहा है, क्या कुछ दिक्कतें इन लोगों को हो रही हैं। सर आप बताइए कि जब से निर्माण कार्य शुरू हुए हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य यहाँ पे हो चुके हैं, दिक्कतें भी हो रही होंगी यहाँ पे, क्योंकि अब आपदाओं को देखते हुए 2 तरह की आपदा आप लोग झेल चुके हैं। भविष्य को देखते हुए निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो क्या कुछ दिक्कतें हो सकती है भविष्य में? सरकार सर्वप्रथम तो ऐसा है, मैं मीडिया के लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। इस हिमालय में आकर के उनने हमारी जो है एक एक बातों को पहुंचाया है, तो इस बारे में मीडिया के लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। सर्वप्रथम सरकार से नाराजगी इस चीज की है, हम विकास के विरोधी, हम विकास के प्रबल दावेदार हैं। हम चाहते हैं यात्री के हित में तीर्थ में विकास होना चाहिए, पर विकास ये नहीं होता है कि हम अगर हमारे मकान को तोड़ करके तुमने अपार्टमेंट बना ले। हम ये चाहते हैं ये तीर्थ नगरी है, ये तीर्थाटन को लेने जाए, इसको पर्यटन सरकार घोषित न करे। सरकार ने कहा कि जो है कि मंदिर की भव्यता के लिए हमारे मकानों को तोड़ा गया, और ठीक मंदिर के ठीक सामने एक विशाल इमारत बनी, अपार्टमेंट बन रहा है, जो कि जो है आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आप देख चुके हैं कि जोशीमठ में जो भूमि थी, इन्हीं भवनों के कारण वो जोशीमठ जो है सब कुछ खत्म होने पे कागर पे आ गया है। आपके शिमला में बड़े बड़े अपार्टमेंट में वहाँ खत्म होने के कागर पे आ गए हैं। हम ये चाहते हैं कि केरला का विकास हो, पर विकास नहीं किया जाएगा, हमारे मकान को तोड़ करके विकास किया जाए। हमने सरकार से कहा है। आप ये बताइए कि यह भूमि दलदल की भूमि है, इसके बारे में बताइए। यह भूमि दलदलकार भूमि है, लिखा हुआ के में जल, दार में दलदलकार भूमि और नाथ में स्वामी। दार का मतलब यह तो हमारे बुजुर्ग ने पहले हमारे जो भवन बने हुए थे उसकी हाइट थी 25 फुट। नगर पंचायत का गठन हुआ, उनने रखा 27 फुट। आप 50 फुट की इमारत यहाँ पे बन रही है, जो कि एक शासन आपदा के एक बहुत बड़ा न्योता है, और इसकी नैतिक जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम ये चाहते हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 मंजिल मकान बना दी जाए सरकार के द्वारा, जो लोगों को देना है, और हमारी यही सरकार से प्रार्थना है इतने बड़े अपार्टमेंट को बना दिया जाए। आपने यहाँ पे कहा कि जोशीमठ में भी ऐसी घटना देखने को मिली है, शिमला में भी देखने को मिली, तो वैसी घटना यहाँ भी हो सकती है? यहाँ भी हो सकती है, और हम विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित दोबारा कहीं 2013 जैसी आपदा ना आ जाए यहाँ पे। जिस प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है, जिस प्रकार की हेरे फेरी हो रही है, जिस प्रकार की दुकानदारी सरकार की चल रही है, ठेकेदारी चल रही है, ये तो जो है बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बना रहे, तोड़ रहे हैं। हमारे लोग जो है 2013 से जिनके घर बह गए थे, आज तो उनको घर नहीं मिले, वो बेचारे टेंटों में जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी जजमानी, उनका धंधा था जजमानी पेशा, अपने जजमान को बिठाते थे, जजमान की सेवा क्या करते थे, उनसे हमारी आजीविका चलती है। खड़े भवनों को भी तोड़ा जा रहा है, और सरकारी खड़े भवनों को तोड़ने की कागार पे है। हम सरकार से कहते हैं, जिन भवन ने 2013 की आपदा झेली है, वो भवन आज अभी भी अपने सुरक्षित है। हम सरकार से कहते हैं इन भवन के साथ छेड़खानी कर दिया जाए और मूल्यांकन कर दिया जाए, सरकार की बिल्डिंगों का और हमारे मकान को दिया जाए। कौन भवन सुरक्षित, उनका बनाया भवन, करोड़ों का भवन सुरक्षित है या हमारा भवन सुरक्षित है? उससे ये बताइए कितने लोग हैं प्रभावित जिनको भवन मिल रहे हैं, और जितने लोग हैं जो खड़े भवन है जिनको तोड़ा जा रहा है? सर इसमें तो अभी कम से कम 200 परिवार ऐसे हैं जिनको भवन नहीं मिले हैं, और वही 200 परिवार अभी ऐसे जिनके भवन खड़े हैं, जहाँ यात्री ठहर रहे हैं। अगर ये भवन टूट जाएंगे, यात्री कहाँ ठहरेंगे? हम सरकार से कहते हैं इन भवनों के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी न कर दी जाए, और हम कोई भी सरकारी नुमाइंदा आता है, जिलाधिकारी महोदय आते हैं, परसों राज्यपाल महोदय हमसे कहा, उन्होंने भी हमको विश्वास। आपने प्रशासन और सरकार को अल्टीमेटम दिया है, किन बार दिया? हमने अल्टीमेटम दिया भी, ये जो है 16 अक्टूबर का दे रखा है। अगर 16 अक्टूबर सरकार ने जो है वास आउट वालों को मकान नहीं दिए, तो फिर हम धरने में बैठने के विवश हो जाएंगे। और हमारे धरने में बैठने की हमारी सोच नहीं है, सरकार हमको विवश कर रही है। जहां हमने भगवान की पूजा करनी है, सरकार हमको आंदोलन के लिए प्रेरित कर रही है। तो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कहते हैं पुरोहित हैं जो विरोध कर रहे हैं कि 3 से 4 जो भवन मंजिला है वह ना बनाया जाए। ऐसे में केदारपुरी की जो भव्यता है वह खराब हो रही है, जो परंपराएं हैं उनके साथ खिलवाड़ जा रहा है। हमारे साथ अन्य तीर्थ पुरोहित भी हैं, उनसे जान लेते हैं। आप बताइए, जो सरकार काम कर रही है, पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है? जी, जो सबसे पहले तो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं
उनके भूमिधारी का जो अधिकार है, जो कि भारतीय लोकतंत्र में प्रक्रिया है, खाता खतौनी, और उसमें सरकार हस्तक्षेप किसी भी प्रकार से न करे, यानी उनको भूमिहीन न बनाए और बेदखली न करे। यदि सरकार कोई भी कार्य करती है या निर्माण करती है तो वो उसका स्वामित्व उसके व्यक्ति के नाम पे होना चाहिए जो जीवन दिया है। तो वो जो शंकराचार्य की जो परंपरा है उसका निर्वहन तीर्थ पुरोहित करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से सरकार भू स्वामित्व में हस्तक्षेप न करे। यदि निर्माण करना चाह रही है तो उसको भू स्वामित्व सहित उसका भवन का निर्माण आधुनिक हिसाब से किया जाए। तो तीर्थ पुरोहित कहने के जो भूमिधर हैं उनको पहली प्राथमिकता मिल जाए, उनको भवन दिए जाए जिससे वो तीर्थ यात्री हैं उनको ठहरा सके, उनके लिए व्यवस्थाएं की जा सके। आप बताइए सर। किशन भगवाड़ी पूरा अध्यक्ष भगवाड़ी जी, आप बताइए क्या कुछ मतलब कार्य चल रहे हैं, आप निर्माण कार्य चल रहे हैं, आप लोगों से मशवरा लिया जा रहा है, सरकार किस प्रकार से यहाँ पे कार्य कर रही है? नहीं, कार्य की बात जहाँ तक है, निर्माण कार्य तो सरकार ने अरबों और खरबों में कर दिया है, लेकिन जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, व्यवस्थाओं के नाम पे सिफर है, सिर्फ जीरो है। सरकार कहती है कि हमने वहाँ बहुत डेवलपमेंट कर दिया। डेवलपमेंट आप ही देख रहे हैं किस तरह का डेवलपमेंट है। यात्री हित में कोई कार्य नहीं है, तीर्थ हित में कोई कार्य नहीं है, यहाँ समाज हित में कोई कार्य नहीं है, और सरकार सिर्फ कहती है कि हमने वहाँ विकास कर दिया। धरातल पे किसी यात्री से भी आप पूछ लीजिए, एक शौचालय तक की व्यवस्था तो है नहीं, कहीं पर कोई रेन शेल्टर नहीं है, कहीं पर यात्री को बैठने की सुविधा नहीं है, कोई पानी पिलाने वाला, खाने वाला तो दूसरी बहुत बड़ी चीज है। वो हम तीर्थ पुरोहित बार बार सरकार से यही अपेक्षा करते हैं, कहते हैं, कई ज्ञापन दे चुके हैं कि अभी तक भी सरकार ने आज तक इतने निर्माण कार्य होने के बाद हमसे इस तरह की कोई वार्ता नहीं की है। आखिर यहाँ के हम भू स्वामित्व हैं, यहाँ के हम लैंडलॉर्ड हैं, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर इतनी मेहनत की थी। कहते हैं वही हम राष्ट्रीय जागृयामी पुरोहिता, हम पुरोहित हैं इस तीर्थ के। और जितना भी आज यहाँ पर ये भीड़ देख रहे हैं आप, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा देश विदेश में जाकर के तमाम शहरों में, नगरों में जाकर के उन यात्रियों को यहाँ पर लाया गया था जब यहाँ पर इस तरह के संसाधन कुछ नहीं थे। और आज इसका इतना प्रचार हो गया कि सरकार जो है सिर्फ ये सोच रही है कि सिर्फ जो है दोनों हाथों में लड्डू रखे जाएं। एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ कह रही है तीर्थाटन। लेकिन जब आप पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो तीर्थाटन कहाँ रहेगा? मेरी आपके माध्यम से आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि पहले तो यहाँ पर जो है तीर्थ हित में यात्रियों की जो सुनिश्चित व्यवस्था है उसको किया जाए। यहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं, जो भू स्वामित्व वाले हैं, उनको जो है इस तरह की जो है सुविधाएं दी जाए, उनका भू स्वामित्व दिया जाए। उनसे जो एग्रीमेंट हो रहा है उस एग्रीमेंट के रूप में उनसे वो किया जाए कि आपको भू स्वामित्व दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर जो भवन है जो पूर्व में बने हुए हैं, जिन्होंने जो उस आपदा को झेला है, 13 की आपदा को, उन भवनों से छेड़छाड़ न की जाए। सरकार इस तरह की छेड़छाड़ जो कर रही है, यहाँ केदारनाथ में दूसरी आपदा को निमंत्रण दे रही है। आपने सरकार को अल्टीमेटम दिया 16 अक्टूबर का जी, अगर तब तक आपकी मांगें पूरी नहीं होती क्या कुछ करेंगे? जी हाँ, पुनः हम सरकार से दबाव बनाएंगे और सरकार से ये कहेंगे कि यात्री हित में व्यवस्था कीजिए, तीर्थ हित में व्यवस्था कीजिए। आपने पहले बाजार बंद किया है केदारपुरी का, उस तरीके का अपनाएंगे? सरकार को देखेंगे सरकार क्या चाहती है। अभी तो हमने इसीलिए अपना अनशन तोड़ा, भूख हड़ताल पे थे हम लोग कि भाई सरकार ने कहा कि हम 10 दिन में आपकी जो है ये मांगे पूरी कर लेंगे, चाहे वो तीर्थ हित की हैं, भू स्वामित्व की हैं, किसी भी प्रकार के हैं। मंदिर समिति में आप जाइए, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं, इस तरह की अगर व्यवस्था नहीं होती है तीर्थ हित में, यात्री हित में, समाज हित में, यहाँ के लैंडलॉर्ड भू स्वामित्व के हित में, तो हम पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी सारी सरकार की होगी। आपने कहा था कि मंदिर समिति की जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी हैं, बेहतर नहीं है, क्यों? सर ऐसे सरकार की जो व्यवस्था ना, प्रशासन की और मंदिर समिति की व्यवस्था बिल्कुल जो है जीरो है। वीआईपी प्रोटोकॉल के नाम पे जो यात्रियों को भेजा जा रहा है और पुरुष समाज को बदनाम किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि सभी यात्री वीआईपी यहाँ पे हैं और सबके साथ वीआईपी जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो तीर्थ पुरोहित जी हम मांग उठा रहे हैं कि जो भवन का निर्माण कार्य चल रहा है उनका सही तरीके से निर्माण किया जाए, 2 मंजिला भवन का निर्माण किया जाए। 4 मंजिला भवन के निर्माण से भगवान केदारनाथ का मंदिर भी ढक रहा है, दिख नहीं रहा है। इसके अलावा व्यवस्थाओं में सुधार किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कहीं न कहीं इस बार जो आंकड़ा है 16 लाख के पार हो जाएगा, जो पिछले वर्ष का आंकड़ा था। ऐसे में व्यवस्थाओं में सुधार लाना बहुत जरूरी है। रोहित डिमरी, पहाड़ी केदारनाथ।